आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कर लेते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन चैप्टर 5 और टॉपिक है पोल्यूशन 5.1। पेज नंबर इज़ 72। हैव यू एवर एक्सपीरियंस ब्रीथिंग इन एयर दैट हैड एन अनप्लेजेंट स्मेल कॉजिंग योर थ्रोट टू इच एंड योर आइज़ टू टीयर। अब आपने अक्सर इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा जब भी आप बाहर निकले हैं तो हवा में एक ख़ास किस्म की धुआं या बदबू या कुछ ख़ास किस्म का अनप्लेजेंट सी आपको स्मेल आ रही होगी और उससे आपकी आंखें भी इफ़ेक्ट हो रही होंगी, जिससे आपको आंसू आ रहे होंगे और आपके गले में भी खराश हो रही होगी। और हैव यू प्लान टू एंजॉय अ डे एट द बीच ओनली टू बी डिसअपॉइंटेड बाय द अबंडेंस ऑफ लिटर बाय द वाटर। और ऐसे अगर आपने बैठे बिठाए प्रोग्राम बना लिया बीच के ऊपर जाकर एंजॉय करने का, तो पहले सोच लें क्योंकि साहिल पर मौजूद कूड़ा क्रिकेट आपकी इस मज़ेदार सी पिकनिक को ख़राब भी कर सकता है और आप का वहाँ जाना बेकार भी हो सकता है। बात कर लेते हैं व्हाट इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट दैट हैज़ डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स ऑन लिविंग थिंग्स। पोल्यूशन या आलूदगी हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें आप बहुत ख़तरनाक किस्म के सब्सटेंसेस को इंट्रोड्यूस करवाते हो अपनी एनवायरनमेंट के अंदर। वो हवा के अंदर धुआं छोड़कर हो सकता है, वो साफ़ पानी को गंदा करके हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब हवा में हम धुआं छोड़ते हैं गाड़ियों का हो या हम कोई कूड़ा जला दें या हमारे पास फैक्ट्रियों का धुआं है, तो ये हमारी हवा को आलूदा करता है, जिसको आप एयर पोल्यूशन के नाम से जानते हो। अगर आप साफ़ पानी के अंदर कूड़ा क्रिकेट डाल देते हो या फैक्ट्रियों का केमिकल चला जाता है तो वो वाटर पोल्यूशन की शक्ल में सामने आ जाता है। तो ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि लिविंग थिंग्स करती हैं, ठीक है, और इन सब्सटेंसेस को इंट्रोड्यूस करवाती हैं एज ए पोल्यूशन into the environment. Human activities contribute largely to pollution experience around। और आज जो हम अपने मुल्क का हाल देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर भी आप देखें, जहाँ जहाँ पोल्यूशन है वहाँ क्या कुदरती चीज़ों ने अपने आप को गंदा किया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम इंसान ही हैं जो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरख्त काट रहे हैं या फैक्ट्री से सामान तैयार कर रहे हैं और बेजा धुआं छोड़ रहे हैं, बेजा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। To a much smaller extent, pollution can be from natural sources such as volcanic eruption and sandstorm। अब हम ये नहीं कह सकते कि कुदरत जो है ना वो इसका सबब नहीं है या वो पोल्यूशन नहीं फैलाती। आप देखें जब आर्टिफिशियल पहाड़ फटता है तो उसमें से धुआं और राख के बादल निकलते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं और बहुत दूर कई मीलों तक उसका धुआं और खाक जो है या राख जो है पहुंच जाती है, उससे गंदगी फैलती है। यकीनन उससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप सैंडस्टॉर्म की बात करें, रेत का तूफ़ान जिसको कहते हैं, वो भी घरों में दाखिल हो जाता है या सड़कों के ऊपर आपको जा बजा मिट्टी नज़र आती है। तो ये कुदरती तौर पर पोल्यूशन के कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन इनसे आपकी अर्थ को या एटमॉस्फेयर को इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना कि हमारी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट और आइटम्स को डिस्पर्स करने से पहुंचता है, जिसमें हम प्लास्टिक कैंस हैं, आपके पास प्लास्टिक की बॉटल्स हैं और हार्मफुल केमिकल्स हैं, गाड़ियों का धुआं है। पोल्यूटेंट्स कैन बी ऑडरलेस एंड कलरलेस। अब बात हम कर रहे हैं पोल्यूशन की, और पोल्यूशन को हम पोल्यूशन क्यों कहते हैं, उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है, तो वो हैं पोल्यूटेंट्स, फ़िज़ा को गंदा करने वाले सब्सटेंसेस। ये कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, यानी ये बेरंग भी हो सकते हैं और इनकी कोई ख़ास बू भी नहीं हो सकती। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ना उसका कोई रंग है, वो ट्रांसपेरेंट है, आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रही है और ना ही उसमें से कोई स्मेल आ रही है, लेकिन वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के तौर पर है। दे कैन ऑल्सो बी विजिबल एंड एमिट ओडोर। अब कुछ इस तरह के भी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो नज़र भी आते हैं और उनमें से स्मेल भी बहुत आती है। और क्या आपको अपने आसपास कुछ नज़र आ रहा है ऐसा? अगर आप देखें तो आप सेवरेज के पानी को देख लें या गाड़ी के धुएं को देख लें, तो वो हमें नज़र भी आता है और उसकी स्मेल भी होती है। इसी तरह नाली के पास या कूड़ा क्रिकेट के पास से उठने वाली ताफुन जो स्मेल है, और वो दिखने में भी बुरा लग रहा होता है और उसमें से गैसेज और जो स्मेल आ रही होती है वो भी जो है ना अनप्लेजेंट होती हैं। पोल्यूटेंट्स कैन बी इंट्रोड्यूस ऑन लैंड, इन द वाटर एंड इन द एयर। अब ये पोल्यूटेंट्स कहाँ कहाँ अपनी जगह बना सकते हैं या आप इनको कहाँ कहाँ फैला सकते हो अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर। तो आप लैंड को गंदा कर सकते हो, ज़मीनी आलूदगी हो सकती है, पानी की आलूदगी हो सकती है और फ़िज़ाई आलूदगी हो सकती है। फिगर 5.1 में आपको दिखाया गया है कि मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या क्या हैं। तो उसमें 3 मेन टाइप्स हैं पोल्यूशन की, जिसमें एयर, वाटर और लैंड मौजूद है।
Air, water, and land, like some examples of harmful substances include exhaust fumes from vehicles and factories, untreated sewage and litter, noise and light pollution are also hazardous for living organism including human. हमारे पास आज तक हमें ऐसा ही लगा है कि जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, वो जो ख़ास फ्यूम्स होते हैं, स्मेल होती है और धुआं होता है काले रंग का, या फैक्ट्रीज़ का धुआं, वही हवा को गंदा करता है। या हमें लगता है कि पानी को गंदा करने के लिए जो हम अनट्रीटेड सेवेज है, हमारे गंदे नाले हैं, वो हम दरियाओं में या बहती नदियों में या ओशन के अंदर एंड अप करते हैं, और ऊपर कूड़ा क्रिकेट होता है, जैसे कि आपको यहाँ तस्वीर में वाटर के अंदर नज़र भी आ रहा है कितनी प्लास्टिक की बॉटल्स फैली हुई हैं सरफेस ऑफ द वाटर पर। हम समझते हैं कि शायद यही पोल्यूटेंट्स है। या हमें लगता है कि आपकी ज़मीन के ऊपर मौजूद कूड़ा क्रिकेट, जिसके ऊपर गायें रेंग रही हैं, आप देखें वो चर रही हैं, उसी कूड़े में से कचरा खा रही हैं और इसी का दूध हमारे घर तक, हमारे बच्चों तक पहुंचेगा, जो कि वो हार्मफुल दूध पीकर बीमार होंगे। तो हमें लगता है कि शायद ये 3 मेन पोल्यूशन के फैक्टर्स हैं जो हमें नज़र आते हैं, और इसके अलावा और कोई पोल्यूशन मौजूद नहीं है या किसी और टाइप की पोल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो ये आप जानने के नॉइज़ और लाइट ये भी पोल्यूशन के अंदर ही फॉल करती हैं। नॉइज़ किस तरह का? हर वो ऐसी आवाज़ जो कि आपके कानों को भली नहीं लगती है। उसमें गाड़ी की आवाज़ है, मशीनरी की आवाज़ है, कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स की आवाज़ है, कि अगर किसी घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है और थोड़ा मुसलसल चल रहा है तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत ऊँची आवाज़ में म्यूज़िक और टीवी की आवाज़ अगर वो आपको अच्छी लग रही है, आपके पास बैठ के कोई बहुत ऊंची ऊंची बोल रहा है, अगर वो आपको अनप्लेजेंट फील हो रहा है, तो ये सब कुछ नॉइज़ पोल्यूशन में आता है। और लाइट पोल्यूशन को मैं छोटा सा करके यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि अभी वीडियो एंड हो जाएगी 5.1 पोल्यूशन की। तो उसमें आपके पास बेजा लाइटों का इस्तेमाल है। जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ लाइट मत जलाएँ, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि रात के टाइम कुछ ऐसे परिंदे और जानवर अपने घरों से बाहर निकलते हैं जो सिर्फ रात के वक्त ही शिकार करते हैं, या उनको सिर्फ रात में ही शिकार मिलता है, और वो शिकार अपने बच्चों को उनको जाके खिलाना होता है। अगर आप हर जगह लाइटें जला देंगे तो उनके लिए वो शिकार करना मुमकिन नहीं रहेगा। इस तरह हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं और वो जानवर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर हम समझें नॉइस और लाइट को कि ये हम इससे हमारी हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो सकते, तो ये आपकी भूल है। ये हमारे लिए भी और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नॉइस और लाइट पोल्यूशन उसी तरह ख़तरनाक है जैसे कि एयर, वाटर और लैंड। उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।